सूहो उन लड़कों से फ़ोन मांगकर हेरा को कॉल करके बता देता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट करा रहा था। वो कहता है कि चेयरमैन पार्क ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, तो आप इस केस को हल्के में ना लीजिए। जब वो घर आता है तो हेरा उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही थी, तो वो उसे कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर बाद में वो गहरी नींद में चला जाता है। जैसा कि शैरोन अपनी सारी पावर यूज करने के बाद कैसे सो जाती है, वैसे ही आज सूहो के साथ हो रहा था। अगले सीन में सूहो के उस वीडियो में सभी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जिस वजह से वो वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है एंड वो शैरोन तक भी पहुंच जाता है। वो कहती है कि सूहो का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर फिर भी उसे खरोच तक नहीं आई, कहीं वो भी मेरी तरह इमोर्टल तो नहीं बन रहा ना। वो जल्दी से बेकी के पास जाकर इस एक्सीडेंट वाली बात को बेकी को बताती है एंड साथ ही साथ में कहती है कि वो भी अब इमोर्टल बन रहा है। बेकी ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है, पर शैरोन काफी खुश नजर आ रही थी। मगर जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बाल धीरे धीरे करके सफेद हो रहे हैं। उसकी स्किन पर भी रिंकल्स आ रहे थे, यानी कि वो अब बूढ़ी हो रही है। 18 घंटों के बाद सूहो को जब होश आता है तो हेरा उसे डरते हुए कहती है कि अगर मैं उस वीडियो को ना देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ख्याल से अब हमें सोल वापस चले जाना चाहिए। वो लोग जब बस से सोल वापस जा रहे थे तो सूहो को दूर बैठे पैसेंजर की आवाज सुनाई देती है, जो कि जापानीज में बात कर रहे थे। सूहो को जापानीज तो नहीं आती थी, पर फिर भी वो उसे जापानीज में बात करता है। ये देखकर वो खुद शॉक था। वो ये बात नोटिस कर लेता है कि वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो उसे भी पता लग जाता है कि अब तो वो बेकी और शैरोन की तरह इमोर्टल बन रहा है। वो जब बेकी को इसके बारे में बात करने के लिए बुलाता है तो बेकी उसके लिए परेशान होती है एंड उन दोनों को बात करते हुए देखकर हेरा को भी सूहो के बारे में पता लग जाता है। उस रात वो दोनों ही काफी परेशान रहते हैं एंड इमोर्टल वाली बात सुनकर दोनों को ही नींद नहीं आती। अगले दिन शैरोन हेरा के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो अब धीरे धीरे करके मॉन्स्टर बन रहा है और मैं नॉर्मल होती जा रही हूँ। तुम तो एक दिन मर जाओगी पर वो जिंदा रहेगा। मैं पिछले 250 सालों से अकेली थी, उसका इंतजार कर रही थी, अब इंतजार करने की बारी उसकी है। मैं उसका अगला जन्म होने के लिए वेट कर रही थी, उसके लिए काफी तड़प रही थी, अब वो भी तुम्हें इसी तरह से देखने के लिए तड़पेगा। हेरा को शैरोन की बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करती हुई वहां से चली जाती है, पर बाद में काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरी ओर बेकी को जब शैरोन की करतूत के बारे में पता लगता है कि कैसे उसने रिंग को पिघलाकर नाइफ बना दिया, तो वो इसके बारे में सूहो को बता देती है। बेकी अपनी सुपर पावर का यूज करके पता लगाती है कि उस रिंग में हेरा ने क्या विश मांगी थी एंड उसे पता लगता है कि हेरा ने विश में मांगा था कि सूहो कभी भी ना मरे। बेकी सूहो से कहती है कि तुम्हें जब ये चाकू लगा तब हेरा की वो विश पूरी हो गई एंड हेरा की ही वजह से आज तुम इमोर्टल बन गए हो। चेयरमैन पार्क शैरोन से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि तुमने ही मुझे सूहो को मारने को कहा था, तो शैरोन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो चेयरमैन पार्क कहते हैं कि अब तुम बात से मुकर रही हो, तुमने ही बचपन में मुझे सिखाया था कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे हटा दो, तो मैंने सूहो के साथ वैसा ही किया। अब तुम अपनी सारी जमीन मुझे बेच दो ताकि मैं वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना सकूं। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो तुम चुड़ैल हो, ये बात मैं मीडिया को बता दूंगा। आगे सूहो को जब पता लगता है कि शैरोन हेरा से मिली थी और उसने हेरा से कैसी बात की, तो वो हेरा के पास जाता है एंड उसे कहता है कि तुम आगे से हेरा से दूर रहना। शैरोन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि हेरा की वजह से अब तुम एक मॉन्स्टर बनते जा रहे हो। मैं तो पहले से ही ये चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी साथ में बिताए, पर अब ऐसा हो नहीं पाएगा। सूहो उसे कहता है कि हेरा को आगे से तंग मत करना, वरना मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबको एक्सपोज कर दूंगा। इतना कहकर वो जा रहा था तो शैरोन उसे रोकती है, पर वो देखती है कि सूहो के टच करने पर उसकी जो स्किन है वो ओल्ड होती जा रही है। सूहो ये देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे करके ओल्ड होकर मर जाओ। दूसरी ओर बेकी ने हेरा को मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो सूहो के बारे में हेरा को कुछ बता सके, पर तभी ही शैरोन आकर हेरा को मारने लगती है। जब बेकी शैरोन को रोकने के लिए जाती है
तो शैरॉन उसे भी मारना शुरू कर देती है। इस बार शैरॉन बेकी पर भारी पड़ते हुए उसे जान से मार देती है। बेकी को मारने के बाद वो हेरा के पास आ रही थी, तभी ही वहाँ पर सूहो आ जाता है। सूहो जब शैरॉन का हाथ पकड़ता है उसे रोकने के लिए, तो इस बार शैरॉन पूरी एक ओल्ड वुमन बन जाती है। वो अपने आप को इस तरह से देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर ये दोनों बेकी के पास आते हैं। बेकी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बेकी कहती है कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना और कभी भी अलग मत होना। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में हेरा और सूहो बेकी का फ्यूनरल पूरा करते हैं। उनको पता लगता है कि बेकी ने उन दोनों के लिए काफी सारी जमीनें छोड़ी है। अगले सीन में गॉन आकर सूहो से ये कहता है कि उसके डैड के खिलाफ सूहो के पास जितने भी सबूत और गवाह है वो पुलिस को सबमिट करा दे। वो हेरा की फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता हो वो तुम पुलिस को बता दो। ये कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। गॉन ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि उसके डैड और भी ज्यादा बुरे ना बने। दूसरी तरफ हम शैरॉन को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कह रही थी कि तुम आखिरी बार मुझ पर एक एहसान कर दो। अगले सीन में उसका असिस्टेंट सूहो के घर पर आकर कहता है कि शैरॉन ने हेरा के लिए कुछ कपड़े भिजवाए हैं। सूहो ये सुनकर उन कपड़ों को चलाने लगता है। जैसे जैसे ये कपड़े चल रहे थे उसी तरह से शैरॉन चल रही थी। यहाँ पर हमें एक बात दिखाने की कोशिश की है कि पिछले जन्म में सूहो और हेरा को शैरॉन ने कुछ इसी तरह से मारा था, तो आज उसके साथ वैसा ही हो रहा है। जब कपड़े पूरे चलकर खाक हो जाते हैं तो यहाँ पर शैरॉन भी इस दुनिया से गायब हो जाती है। चेयरमैन पार्क ने आज तक जितने भी गुनाह किए थे वो सारे न्यूज में बताए जा रहे थे एंड पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हमें कहानी 10 सालों के बाद की दिखाई जाती है। हेरा की एज बढ़ रही थी पर सूहो वैसा का वैसा ही रहता है। हेरा की फ्रेंड और गॉन दोनों ही लग्जरियस लाइफ को छोड़कर आम जिंदगी जी रहे थे एंड काफी स्ट्रगल कर रहे थे। सूहो गॉन को बुलाकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी को संभालो, तो वो मना करता है। सूहो उसे कहता है कि तुम हो, तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर गॉन मान जाता है। अगले सीन में हेरा और सूहो कहीं दूर रहने के लिए चले जाते हैं। फिर से कहानी में एक बहुत बड़ा लीप आता है। इनकी आज 50वीं सालगिरह थी और ये दोनों स्लोवेनिया में उसी कासल को विजिट करने के लिए आए थे। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे क्योंकि सूहो ऐसा नहीं चाहता था। वो तो बस हेरा के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। वो दोनों एक लेक के पास बैठे थे एंड उन दोनों को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। हेरा यहीं पर ही सूहो के कंधे पर सर रख के अपनी आखिरी सांस लेती है। सूहो को जब पता लगता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। कहानी के एंड में हमें सूहो को अकेला दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि हेरा, मुझे पता है कि तुम्हारा अगला जन्म जरूर होगा। उस जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम्हारा ब्लैक नाइट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा। इसी सैड एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।